नमस्कार दोस्तों। मैं रजनीश सिंघम आप सबका जेडीसी आईएएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लॉक कर रहे थे। कल आपने क्लॉक का बेसिक पार्ट देखा था। आज हम उसमें थोड़ा सा उसमें और आगे लेके चल रहेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया गया वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं या उसमें और भी कोई चेंजेस करते हैं, कहाँ से लेके आते हैं, किस तरीके से, बेसिक से लेके सारी चीज़ें बताई हैं। आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उससे पहले इस वाला जो फर्स्ट पार्ट है उसको पहले आप लोग देख लीजिए, तब जाके आपको इसमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पेन और कॉपी आप लोग निकाल लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स में। बाकी फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखो, क्लॉक आप लोगों को बताया था, तो क्लॉक में आपसे बताया था कि भाई उनको बेसिक बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, एंगल कैसे निकालते हैं। और एंगल निकालने के लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। क्या होता है वो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला? अगर आपने एंगल फाइंड करना है, अगर आपने एंगल फाइंड करना है, एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि 60h डिफरेंस 11m डिवाइडेड बाई 2। और याद करो, मैंने ये बोला था कि ये कैसे निकाला है वो तो बताया ही था, कहाँ से आया है, कैसे आया है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस में ऑलवेज बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं। मतलब अगर ये वाली वैल्यू अगर बड़ी हुई तो इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो, माइनस में कभी नहीं आती वैल्यू। मतलब ग्रेटर पार्ट में से स्मॉलर पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। अब अगर देखो इसको यूज कहाँ करना होता है, आपको बताया था कि इस एच का जो मतलब होता है ना, एच, एच का मतलब क्या होता है? आर से होता है। आर से मतलब घंटे से होता है। ठीक है। और एम का जो मतलब होता है, ये एम, एम का मतलब होता है किससे? मिनट से। ठीक है। एम का मतलब मिनट से होता है, एच का मतलब किससे होता है? आर से होता है। अब क्वेश्चन इस पे कैसे बनता है कि जैसे अगर आपको आपसे पूछा जाता है कि जी भाई बता दीजिए 6 बज के 30 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, ऐसे कुछ पूछो। मतलब कल देख किया था हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एक देखो, ये 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा? या एम हो जाएगा। तो लगा लीजिए इसमें एंगल निकालने के लिए, तो सीधा 60 × एच की जगह पे 6 लिख दो, माइनस 11 × 3 की जगह पे कितना हो जाएगा? वो एम की जगह पे 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। कट करना चाहो तो ये 30 से कैंसिल हो जाएगा और ये 15 बार कैंसिल। तो ये हो जाएगा 180, 6×3 = 18, और माइनस कितना हो जाएगा? 11 टू 15 कितना होता है जी? 165 हो जाएगा। और 165 इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई? 15 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 15 डिग्री का कोण बनेगा। बात समझ पा रहे हो? आप आसानी से निकाल सकते थे, और यही चीज मैंने आप लोगों को बताई थी वहां। ठीक है। अब आज जो है हम इसी का ही एडवांस वर्जन करने जा रहे हैं। बात समझ पा, आज बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि देखो क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, काफी जगह पे पढ़ रखा होगा, यूट्यूब चैनल्स पे, औरों पे चैनल्स पे भी देख रखा होगा, काफी टीचर्स लोग पढ़ाते हैं। तो वहां आप लोगों ने देख रखा होगा कि भाई इसको डायरेक्टली बना देते हैं, कोई P1 + P2 करता है, कोई A1 A + A2 करता है, कोई θ1 + θ2 करता है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको निकालने का तरीका हम लोग करते हैं। जैसे अगर आप लोग कर सकते हो तो देखो इस पे कैसा क्वेश्चन बनता है और कहाँ हम करना होता है। उसके लिए आपने एंगल निकाल लिया। अब एंगल निकाल लिया तो टाइम भी पूछ ले सकते हैं ना। तो टाइम पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका कैसे करेंगे वो जरा समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये। अगर इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock बोथ द हैंड्स विल मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, कि 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब देखो इसमें क्या है, आपको एक एंगल दे रखा है और आपसे पूछा है कि 7 से 8 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएगी। दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? अच्छा, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ बहुत अच्छे से, उसके बाद में हम लोग इसको ट्राई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कैसे करेंगे, क्यों करें, मतलब कहाँ से करनी किया जाता है, सब कुछ बताऊंगा। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगर आप लोगों ने पहले कहीं से पढ़ रखा है तो जब तक आप लोग आंसर कीजिए, तब तक मैं जरा इसका बेसिक आप लोगों को बताता हूँ। देखो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है पहले तो वो समझ लीजिए आप। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते अच्छे से। जैसे ये सपोज करिए हमने ना एक घड़ी बना ली, ठीक है, थोड़ी सी छोटी कर लें इसको।
चलो थोड़ा सा छोटा कर लिए। ये हमारे पास एक घड़ी बना रही है हमने, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझ लेना क्वेश्चन की बोलना क्या चाह रहा है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाती है हमारे लिए तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना और समझ जाना। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन। ये एक क्लॉक है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है 7 से 8 बजे के बीच में, मतलब पहले तो 7 बजेंगे भाई, और 7 बजेंगे तो कैसे बजेंगे, यानी कि घंटे वाली सुई तो यहाँ पे होगी, और मिनट वाली सुई कहाँ पे जा रही होगी, ये यहाँ पे जा रही होगी, ये मिनट वाली सुई होगी। तो ये क्या हो गया, 7 बज गए। अब 7 बजने के बाद में क्या होता है कि यहां से ये ऐसे करके मूव करेगी, चलेगी ना सुई, देखो 7 यहाँ पे बजेंगे, फिर उसके बाद में चलना स्टार्ट करेगी, ऐसे चलना स्टार्ट करेगी। तो कोई एक ऐसा समय आएगा जब इन दोनों घड़ी के बीच में एक तो टाइम यहाँ बनना होगा भाई, ओवरलैपिंग से पहले बनना होगा, एक टाइम तो कैसे बनना होगा, ओवरलैपिंग से पहले बनना होगा। अब यार ये इंटरेक्टिव पैनल है, अगर मैं इसको टच करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वैसे समझ लीजिए कि देखो क्या होगा, 7 बजे यहाँ पे यहाँ बजेंगे ना 7, और 7 बजने के बाद में घड़ी की सुई ने चलना स्टार्ट किया होगा, यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट किया होगा। कोई ऐसा समय आएगा जब मिलने से पहले यहाँ पे एक 45 डिग्री का कोण बना होगा, एक बार जब यहाँ मिल चुके होंगे फिर ऐसे आगे जाके तो आगे एक कोण बना, एक आगे कोण बनेगा। तो ये ना कितनी बार, 2 बार 45 डिग्री का कोण बनाएगी ये घड़ी की जो सुई है। एक दूसरे से मिलने के बाद जैसे ही एवं निकलेंगी, आगे निकलेंगी ना, इससे ज्यादा निकलेंगी सॉरी, तो उसके बाद में क्या होगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो दो टाइम ऐसे होंगे जिसमें ये 45 डिग्री का कोण बनेगा, किससे बीच में, 7 से 8 के बीच में। ये आपका क्वेश्चन है जो पूछना चाह रहा है, बात समझ पा रहे हो। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, किस फॉर्मूले से करेंगे, और वो फॉर्मूला कहाँ से निकालेंगे, वो मैं सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा कैसे करना होता है। और ये चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता भी चुका हूँ, कहाँ से कैसे बता चुका हूँ वो आप देख लीजिए। देखो क्या है, देखो दो होते हैं हमारे पास एंगल, और मैंने आपको देखो एंगल बताने के लिए, एंगल मतलब कैसे निकालते हो आप, थीटा में निकालते हो ना भाई, कोण अगर निकालोगे तो किस में निकालोगे, थीटा में निकालोगे। और ये थीटा इक्वल टू मैंने आप लोगों को कुछ लिखा रखा है, क्या लिखा है, 60H डिफरेंस 11M डिवाइडेड बाई 2, यही निकाला था ना। और ये कहाँ से निकाला था वो मैंने आपको बता चुका हूँ। अब देखो एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मेशन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं रटा नहीं रहा हूँ, आपको बनाना सिखा रहा हूँ, हर चीज को बनाना सिखा रहा हूँ। आप रटाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लेके चल रहा हूं मैं, हर चीज आप बनाना सीखेंगे कि हर चीज आती कहां से, वो तक चीजें मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। अब ये अगर मैंने थीटा मान रखा है, ठीक है, अब ये देखो ये क्या होता है, आर होता है, ये क्या होते हैं, मिनट होते हैं, ठीक है। हमारा सारा फोकस है मिनट निकालने में, क्योंकि भाई 7 से 8 के बीच में एक घंटा तो होने वाला नहीं है कि इतने घंटे में और सुई इतने मतलब 45 डिग्री का कोण बनाएगी, कुछ मिनट में ही बनाएगी ना। तो हमारा फोकस होगा कि हम मिनट निकालें, पहले वो मिनट निकालने हैं, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे मिनट को हम, इसको क्या करें हम, थीटा मान लिया हमने, ये सब इक्वल टू कितना है, 60H, इस पे 2 से डिवाइड कर दो, माइनस 11M/2, इसमें भी 2 से डिवाइड कर दो। जब आप 2 से डिवाइड करोगे ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना होगा, 30H माइनस के 11M/, यही बचेगा ना। अगर मैं इस वैल्यू को इधर लेके आ जाऊं और इसमें से इसको घटा दूं तो क्या बचेगा, जरा देखो, ये हो जाएगा 11M/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30H माइनस के थीटा, यही बनेगा ना। मैंने बोला था कि भाई मुझे मिनट निकालना है, M इक्वल टू, देखो M का मतलब हो गया मिनट, यानी ये क्या है, टाइम निकाल रहा हूं मैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, ये टाइम है, मिनट में निकाल रहा हूं मैं टाइम को। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, दो, ये इसको मैं इधर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा ना। ये वाली जो वैल्यू इधर पहुंचेगा उल्टी हो जाएगी इधर, तो कितना हो जाएगा, ये बन रहा है हमारे पास कितना, 30H माइनस, कोई डाउट यहाँ तक। तो ये चीज जो निकल के आई है ना, ये क्या बन गया, ये मिनट की वैल्यू निकल आई यहाँ से, एक बार कम माइनस करने पर, और एक बार प्लस करने पर भी होती है भाई, एक बार माइनस करने पर निकली है, एक बार प्लस करने पर भी निकल सकती है, उल्टा भी कर सकते हैं ना इसको हम। उल्टा मतलब कैसे, देखो एक बार तो मैंने 60 में से H घटाया, एक बार 11 में से M घटा दो, दोनों तरीके से हम वैल्यू को निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। तो दूसरी बार कैसे करेंगे वो भी समझ लो, ठीक है। इसके बाद मैंने थीटा मान लिया, और ये तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि दोनों में से डिफरेंस करते हैं, हो सकता है ये वाली वैल्यू बड़ी हो, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 11M माइनस के 60H, डिफरेंस ही तो निकालना होता है। तो एक बार पहले हमने 60 में से 11 घटाया था, एक बार 11 में से 60 घटा दो, बात एक ही है। और ये कहाँ से आया वो भी मैं आपको ऑलरेडी पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखो ये कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना, 11/2
कितना हो जाएगा 11/2 और ये हो रहा है m माइनस, इसको करेंगे तो 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 60h, यही बनेगा ना जी भाई। अब क्या करेंगे आप, इस वाली वैल्यू को इधर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा थीटा, और ये प्लस कितना आ जाएगा 30h, और इक्वल टू कितना रह जाएगा ये 11/2m, यही रह जाएगा ना। अब m की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 2/11 इंटू थीटा प्लस 30h। देखो एक बार m की वैल्यू ये आ गई आपके पास निकल के, ये निकल के आ रही है ना। तो क्यों ना अगर हम इन दोनों वैल्यूज को कंबाइंड कर दें प्लस और माइनस को, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक बार प्लस कर लेते हैं, एक बार इसको प्लस कर लेते हैं, एक बार इसको माइनस कर लेते हैं, दोनों तरीके से कर लेते हैं जी हम, ठीक है। ध्यान से समझना अभी इसको, मैंने क्या किया इसमें एक बार प्लस और एक बार माइनस, मतलब एक बार प्लस करने पर वैल्यू को निकालोगे, एक बार माइनस करने पर, तो इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं। तो m इज इक्वल टू 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। क्या मैं इसको और मॉडिफाई करके इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं? तो ये समझ रहे हो ना कहां से निकाला है मैंने, ये समझ में आ गया आपको। अगर मैं इसको और आसान जिससे आपको याद रहे तो मैं इसको भी थीटा मान लूं, या फिर 30h, एच का मतलब आपको बताइए घंटे से मतलब होता है, और थीटा का मतलब आपको जो एंगल दे रखा होगा ये याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये आप इस क्वेश्चन को, जो ये जो क्वेश्चन है आप इसको आसानी से कर सकते हो इस वाले से। मतलब कैसे, हमने जो अभी यहाँ पे एंगल निकाला वो क्या निकाला था, हमने जो एंगल निकाला था वो क्या निकाला था भाई, इसका वो निकाला था क्या कि जब भी हमें टाइम निकालना होगा तो टाइम निकालेंगे तो किस वाले एंगल वाले फॉर्मूले से ही निकाला था ना, क्या था अभी 2/11 इंटू 30h प्लस माइनस थीटा, यही निकाला है ना। अब देखो h का मतलब क्या है, प्लस और माइनस का मतलब क्या है, ये सारी चीजें हम अभी बताएंगे आपको, ठीक। तो ये हमने फॉर्मूला निकाला है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आपको टाइम पूछा जाए कि भाई इतने से इतने के बीच में अगर निकालना है तो आप ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू लगाइए और आसानी से क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हो। और मैंने अभी बताया भी है क्योंकि वहीं से निकाल रहा हूं मैं सारी चीजों को। एक बात और समझ लीजिए, अगर इसको आसान बनाना है तो क्यों ना हम इस वाली वैल्यू को θ1 मान लें, इसको मैंने θ1 मान लिया और इसको थीटा को मैंने क्या मान लिया θ2 मान लिया, ठीक है। अगर मैं आसान बनाऊं इस फॉर्मूले को याद करने लायक, तो क्या करोगे, यहां से टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, टाइम निकालने के लिए कैसे कर सकते हो 2/11 और ये हो जाएगा θ1 प्लस माइनस θ2, यही हो जाएगा ना भाई। और ये जो θ1 है ना, θ1 की वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हो आप, θ1 की वैल्यू कैसे निकालो, यानी θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी आपको स्मॉलर टाइम दे रखा होगा 7 से 8 बजे के बीच में दे रखा है ना, स्मॉलर वैल्यू जो भी दे रखी होगी छोटी वैल्यू, तो 7 से 8 बजे के बीच में 7 एक सबसे छोटी होगी, स्मॉलर टाइम दे रखा होगा, उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर रहे थे भाई जी 30 का, और 30 का क्यों कर रहे हैं वो आपको बताइए, 30 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, ठीक है। और θ1 की और θ2 जो होता है आपके पास, ये क्या होता है, ये गिवन एंगल होता है, जो भी आपको कोण दे रखा होगा ये क्या होता है आपका गिवन एंगल, यानी जो कोण आपको दे रखा होगा ये वो होता है θ2। तो याद रख सकते हो आप इसको, इस वाले तरीके से भी फॉर्मूले को याद रख सकते हो कि फॉर्मूला हमने कैसे बनाया, ठीक है। कि टाइम इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं 2/11 θ1 प्लस माइनस θ। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। देखो हमें यहां से θ1 और θ2 की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, ठीक। हमसे पूछा क्वेश्चन में क्या था कि 7 से 8 बजे के बीच में, यानी 7 to 8, 7 से 8 बजे के बीच में किस समय 45 डिग्री का कोण, कितने डिग्री का 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब जरा मुझे एक चीज आप ध्यान से समझाइए, क्योंकि मैंने टाइम निकालने के लिए आपको क्या बताया था 2/11 और क्या हो जाएगा θ1। अगर मैं θ1 की वैल्यू यहां से निकालता हूं तो θ1 देखो क्या, ये जो वैल्यू है ना ये किसकी है θ2 की है, ठीक है। और क्योंकि यही तो फॉर्मूला लिखा था ना θ1 प्लस माइनस θ2, और θ1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, फिर क्या बोला था छोटी वैल्यू, छोटी कितनी है 7, 7 इंटू 30 कितना हो जाएगा भाई 210, और θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना दे रखा है आपको 45 डिग्री। ये हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी है, तो बस आपको वैल्यू लगानी है इसमें। तो कैसे करेंगे भाई 2/11, एक बार प्लस लेना है तो कितना हो जाएगा 210 प्लस 45, और एक बार माइनस लेना है तो कितना हो जाएगा 2/11
और 210 प्लस 45 माइनस 45 सॉरी। -45। अब देखो इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा भाई, ये 255, और 255 का 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 510 बटे 11, यही आ रहा है ना, 255 ही हो जाएगा। और 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10, सही है। कितना आ जाएगा 11 चौके 44, कितना बचेगा 7, 11 छक्के 66, और कितना बचेगा फिर 4/11। एक तो हमारे पास ये टाइम आ जाएगा। अगर आप इसमें से करेंगे तो इसका टाइम निकालोगे तो कितना बचेगा भाई, यहां से कट करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 2/11 तो है ये, और यहां करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा ये 165 बचेगा ना इसमें से, 165, और 11 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 15, और 15 दूनी कितना हो गया 30। अब आपके पास दो समय आगे देखो, और दो समय कौन कौन से हैं, एक तो है कौन सा 7 से 8 के बीच के ही है ना दोनों टाइम, एक कितना है 7:30 बजे पे ये 45 डिग्री का सबसे पहले ही बताया था, और दूसरा कितना हो जाएगा 7:46 से ही 4/11। ये हमारे पास दो टाइम होंगे आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को इसमें बता दी है। तो देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बिल्कुल ऐसा ही, आप लोग इसका आंसर कीजिए कि कितना होगा। आपसे पूछा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock बोथ द हैंड्स विल मेक एन एंगल ऑफ 174 डिग्री, 174 डिग्री का कोण बनाएंगे। किस समय 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 174 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो जरा बताइए। सेम फॉर्मेट से करना है आपने। क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है आपने, थीटा1 की वैल्यू निकाल लेनी है भाई। थीटा1 की वैल्यू क्या है, सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटा कोण कितना है भाई, सबसे छोटा एंगल कितना दे रखा है, टाइम 8 दे रखा है, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें 30 का, तो कितना हो जाएगा 8 3 24, कितना हो जाएगा 240 हो। ठीक है। अब थीटा2 की अगर मैं बात करता हूं तो थीटा2 कितना होता है, थीटा2 जो दे रखा होता है कोण कितना दे रखा है 174 डिग्री दे रखा है भैया हमें। ठीक है। अब तो फिर क्या वैल्यू लगा दीजिए। जब आप इसमें वैल्यू लगाएंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, क्या होता है एक बार प्लस करना है तो 2/11, थीटा1 कितना यानी 240 और प्लस 174, दूसरा करोगे कितना हो जाएगा 2/11, 240 माइनस 170, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अच्छा अब देखते हैं, अगर प्लस करेंगे तो कहाँ जाएगा, माइनस करेंगे तो कहाँ जाएगा, ध्यान से समझना है। अगर मैं यहां से निकालता हूं 2/11 और ये इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 4, 7 और 4 11 का 1, 2 और 1 3 और 1 4, यही बनेगा ना भाई। और इन दोनों का 2 गुना करूंगा तो कितना बन जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 2 और 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 11, 11 से डिवाइड कर दो भाई इसको, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 7 77, कितना बचा यहाँ से भाई 5 बचेगा तो 58 हो जाएगा, और 11 पंजे 55, कितना बचा 3, तो 75 से ही 3/11। एक तो हमारे पास ये टाइम आ रहा है, ध्यान से समझना, अभी इसमें और भी कुछ बताने वाला हूं मैं। दूसरा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 2/11, और इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है। और इसमें से घटाएंगे तब भी कितना बचेगा 6 बचेगा, और 11 से कितनी बार होगा 6 बार, और 6 दूनी कितना हो गया 12। अब देखो हमारे पास ना दो समय निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे दो टाइम निकल के आ रहे हैं, और दो टाइम वो कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास कितना, क्योंकि 8 से 9 के बीच में पूछा है आपसे, एक टाइम है 8:12 पर, और एक टाइम आ रहा है हमारे पास 8:75 सही 3/11 का। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, ये 75 मिनट होती है क्या, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो भाई ये तो 9 बजे से ऊपर ही टाइम जा रहा है ना, एक और ऊपर टाइम जा रहा है, क्या ये समय पॉसिबल होगा, नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा भाई, ये वाला तो कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए आंसर कितना होगा 8:12 पे हो गया, और एक ही बार एंगल बनेगा, दो बार इसमें नहीं बनेगा, समझ पा रहे हो ना। तो ऐसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा भाई 8:12 पे घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो आपस में 174 डिग्री का कोण, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने इसी से रिलेटेड, आप मुझे बता दीजिए कि अगर
क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 6 से यानी 6 to 6:30, 6 से 6:30 के बीच सिक्स टू 6:30, 6 से 6:30 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय, घड़ी की दोनों सुइयां जो है 6 से 6:30 के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां, आपको बता देना है कितने डिग्री का पूछूं मैं, आप बता दो 60 डिग्री का कोण किस समय बनाएंगे, 60 डिग्री का 6 से 6:30 के बीच में। अब देखो आपके दिमाग में आएगा 6 से 6:30 के बीच की बात की जा रही है, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जब हमें इस वाले फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला आपको लिखाया है कि 2/11 θ1 प्लस θ2 प्लस माइनस, जब हमें टाइम, ध्यान दीजिएगा, जब हमें टाइम ओवरलैपिंग से पहले का दे रखा है, ओवरलैपिंग से पहले का दे रखा है, ओवरलैपिंग का मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए, ओवरलैपिंग से पहले का निकालना है। ओवरलैपिंग कैसे, जब आपने जैसे सपोज करिए आपने ना घड़ी बनाई है, ठीक है, ये आपने घड़ी बना ली है और ओवरलैपिंग से पहले मतलब यहाँ पे जो भी टाइम दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये 12 हो रहा है, 6 हो रहा है और ये 3 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, यहाँ पर ये घड़ी ये वाला टाइम है, ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। अगर ये ओवरलैपिंग यहाँ पर आएगी तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करेंगे। अगर इससे पहले का समय दे रखा है, यहां से यहां तक का पहले का समय दे रखा है, तो वो समय आप इसमें माइनस से निकालोगे, किससे निकालोगे, माइनस लगा के निकालोगे, ओवरलैपिंग से पहले का समय, ठीक है। अगर आपको ओवरलैपिंग से बाद का समय निकालना है, ठीक है, ओवरलैपिंग से बाद का समय निकालना है, बाद का, तो उसको कैसे निकालोगे आप, प्लस में लेके निकाल। तो भाई देखो एक बताओ, 6:30 से पहले ही 6 से 6:30 के बीच की बात कर रहा है, तो ओवरलैपिंग तो नहीं हो पाएगी ना उसकी, ओवरलैपिंग अगर नहीं हो पाएगी इनकी, तो ओवरलैपिंग से पहले का ही पूछ रहे हैं ना टाइम, ओवरलैपिंग से पहले का टाइम किसको लगाना है, माइनस में निकालना है। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है या पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई, निकाल दीजिए तब, तो इन सबको पहले तो हटा देते हैं, ठीक है। यहां से पहला काम हमारा क्या होगा, थीटा फाइंड करना होगा भाई। तो θ1 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो θ1 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, यानी सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा भाई 180, तो ये हो गया। और θ2 की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है कितना, 60 दे रखा है, θ2 कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, बस तो वैल्यू लगा देनी है आपने, कितनी हो जाएगी 2/11 टू θ1, θ1 कितना है 180 और प्लस θ2 कितना दे रखा है हमें, 60 दे रखा है, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा, 240 का दोगुना करोगे कितना हो जाएगा 480/11, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 चौके 44 और ये कितना बचेगा फिर 40 बचेगा, 11 33 कितना बचेगा 7/11। हमारे पास ये होगा, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना भाई साथ साथ, 11 चौके 44, 40 हो जाएगा, 11 33 7 बचेगा, ठीक है। तो अब आपके पास जो समय बचेगा वो कितना बन रहा है, ये प्लस का ले लिया क्या मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस का नहीं लेना है, किसका लेना है, माइनस का लेना है, ध्यान दीजिए, हाँ ये भी देखना है, क्योंकि ओवरलैपिंग से पहले का समय ले लेना हम, ओवरलैपिंग से पहले का समय ले रहे हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस, नॉट अ प्लस, ठीक है। इसको सबको हटा देते हैं हम, ठीक है, माइनस लेके चलना है। अगर माइनस लेंगे तो जरा देखो कितना आएगा, 160 में से 180 में से जब 60 घटाओगे तो कितना बचेगा 120, और 120 का दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा बटे, ठीक है। 180 में से 60 घटाओगे तो 120 बचेगा ना, 120 का दोगुना 240, अब 2 से काट, सॉरी 11 से 2 क्या हो रहा है मिस्टेक, इतनी हैप्पी कभी कभी, कितना हो जाएगा 11, 11 दूनी कितना हो गया 22, अब बचा 20, तो 11 दूनी हो गया 22 भाई, अब कितना बचा 20 बचेगा, 11 एकन 11 कितना बचा 9, तो 9/11। अब आपके पास जो समय आया है वो कितना आ गया, 6:21 सही 9/11, ये आ गई।
ये आपके पास आ चुके हैं। तो हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तब भी आप इस तरीके से ही आंसर करोगे। समझ पा रहे हो ना? अच्छा चलो, आपसे ऐसा ना पूछ के क्वेश्चन आपसे ऐसे दे दिया जाए। कैसे? कि बताइए 6:30 से 7 बजे के बीच, कितने बजे? 6:30 से 7 बजे के बीच आपको बताना है कि कितने डिग्री का, चलो 50 डिग्री का कोण किस समय बनेगा? कितने बजे? 6:30 से 7। अब देखो 6:30 के बाद की बात कर रहा है ना, ओवरलैपिंग के जस्ट बाद की बात है। और ओवरलैपिंग के बाद की बात होती है तो हम एंगल किसका में निकालते हैं? प्लस में निकालते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात क्या है, यहां एंगल जो है ना वो कितना होगा, या पहला वैल्यू कौन सी है, 6:30 लें या 7 लें? अब ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टाइम अगर ऐसा भी दे रखा होगा तब भी हम कहां से कहां तक ही निकालेंगे, 6 से लेके 7 के बीच का ही समय निकालेंगे। लेकिन हम प्लस में निकाल रहे हैं तो 6:30 से 7 के बीच में आ जाएगा वो टाइम। तो हम स्मॉलर एंगल कहाँ लेके चलेंगे, आप 6 ही लेंगे, स्मॉलर टाइम जो लेना है। तो θ1 अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यही होगा 6 × 50 करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, कितना हो जाएगा, 300। और अगर मैं θ2 की बात करता हूँ तो θ2 देखो कितना हो जाएगा, दे रखा है एंगल, कितना दे रखा है, हमें 50 दे रखा है। अब देखिए कैसे करेंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/11, लेकिन प्लस में लेना है क्योंकि ओवरलैपिंग के बाद की बात की जा रही है। तो जब आप इसमें प्लस में लेके करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, जरा देखें, प्लस में लेंगे इसको तो कितना बनेगा, θ1 कितना है, 300 है, प्लस θ2 कितना दे रखा है, हमें 50 दे रखा है। अब ये कितना हो जाएगा, 350 का 2 गुना कितना होता है भाई, 700 हो जाता है। 350 हो जाएगा, इसका 2 गुना 700 डिवाइडेड बाई 11। अब इसमें डिवाइड कर लो भाई, 11 से जब इसमें डिवाइड करेंगे कितना हो, 11 छक्के 66 का 6 आ जाएगा भाई, कितना बचेगा, 4 तो 40, तो 11 तिया 33, बचा कितना, 7, 7/11। तो हमारे पास ये समय आ रहा है, लेकिन ये टाइम हमारे पास गड़बड़ होगा भाई, क्योंकि ये हमारा 6:30 से 7 के बीच में टाइम नहीं बन रहा है। तो 50 डिग्री का एंगल हमारे पास नहीं बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझ लेना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें सी एंड डी का भी ऑप्शन होगा। क्योंकि देखो आपके पास समय जो बचेगा ना वो 6:30 के 7 के बीच में 50 डिग्री का कोण कभी भी बनेगा ही नहीं उन लोगों के, उनके बीच में 6:30 से 7 के बीच में 50 डिग्री का कोण उस पर अगर बनाना है तो यहां प्लस में तो नहीं बनेगा, प्लस में नहीं बनेगा, ठीक है, ओवरलैपिंग से पहले का नहीं बनेगा भाई। हो सकता है कि इनके बीच में कभी बन जाए, अगर माइनस में निकाल के देख लेते हैं, चलो अगर हो जाए देख लेते हैं पहले एक बार। अगर आप यहाँ माइनस कर दोगे ना तो कितना बनेगा उससे भी देख लेते हैं, क्योंकि प्लस से तो नहीं बनना भाई, इतना फाइनल हो गया, प्लस से नहीं बनना कोण। अगर मैं यहाँ माइनस करके देख लूँ तो देखते हैं, चलो अगर हो जाए कोई बात बन जाए तो। माइनस अगर करेंगे तो 250 हो जाएगा, 250 दूनी कितना हो गया, 500, कितना हो गया, 500, यही होगा ना भाई, ठीक। 500 हो गया, डिवाइडेड बाई अगर मैं कितना करूंगा, 11। अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूं इसमें तो कितना हो जाएगा, 250 दूनी 500 ही होगा ना, ठीक है, 350, 700, ठीक है। 500, 11 चौके 44, कितना बचेगा, 60 हो जाएगा। और कितना हो, 11 पंजे 55, हाँ ये आ गया भाई, ये टाइम आएगा। तो ये अगर प्लस से नहीं आ रहा तो माइनस से निकाल सकते हो। ये सी एंड डी का आंसर अब नहीं आएगा इसमें, ध्यान दीजिएगा, ये भी चेक कर लेना भाई, एक बार माइनस से भी चेक कर लेना, तो सी एंड डी नहीं आएगा इसमें, तब सी एंड डी नहीं आएगा। तो हमें केवल और केवल एक ही टाइम निकल के आएगा, माइनस से भी आएगा जब बड़ा एंगल दे रखा होगा। तो बड़े एंगल का भी देख लेना, बड़े एंगल का भी हिसाब देख लेना अगर दे रखा होगा क्वेश्चन में। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 6:45 सही 5/11। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 50 डिग्री का कोण बनेगा। और ये वाला एंगल जो हमने यहां से निकाले थे प्लस से, ये जो आ रहा था 63 सही 7/11। तो ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये बचेगा, ये आंसर आप क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां लिखा होगा 6:63 सही 7/11। अब जरा बताओ, 1 घंटे में ही 60 मिनट होती है, तो 7 को पार कर रहा है ना ये, तो पार नहीं करना देना, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए।
ठीक है, बात समझ पा रहे हो? एक बार मैं जरा दोबारा से इसको दोहरा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है अभी। ध्यान देना, जब भी हमें टाइम निकालना होता है तो टाइम निकालने के लिए, अभी तो इसमें बहुत कुछ बचा है टाइम में, अभी स्पेशल एंगल्स पे बचा हुआ है। ठीक है, स्पेशल एंगल्स पे कितने एंगल बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो सारी चीजें आप इसमें अभी पढ़ोगे। ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि जब टाइम निकालते हैं तो कैसे निकालना होता है हमें, 2/11, और ये हो जाएगा θ1 प्लस माइनस θ2। और ये जो 2/11 प्लस माइनस θ1 θ2 हमने कहाँ से रखे थे भाई, हमें टाइम निकालने के लिए एक हमने ये निकाला था ना, 2/11 कितना, 30h, और प्लस माइनस क्या, थीटा, ये हमने उसको बना के यहाँ पे रखा था, ये भी ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, तो ये हम टाइम निकालने के लिए इन दोनों चीजों का यूज करते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। आज ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, रिपीट कीजिए, आपको समझना है मैंने कैसे बना है वो तक आपको बताया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चीज़ों को बहुत अच्छे से जो कि मैनेज करके लिखना है जो अभी तक आप लोगों ने यहाँ से पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू।